बोलिए सबरी माता की। जिसको भगवान ने नौका भक्ति की उपदेशना की है, 9 भक्ति बताई है। प्रथम भगति संतन कर शंगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। 9 भक्ति है, गुरु भक्ति, संत भक्ति, नाम भक्ति, संतोष। संत भक्ति 2 बार बताई। नवम सरल सब छल छनहीना, मम भरोस ही है। हे देवी, जिनमें एक भी होती है, 9 एक ही जिनके होई नारी पुरुष। हे देवी, आपके अंदर तो 9 की 9 विराजमान। सीता जी का पता पूछा है, भगवान के चरणों का ध्यान करते करते सबरी जी भगवान के धाम चली गई हैं। और सबरी माता की। इसके बाद भगवान आगे चल करके जटायु जी का संस्कार करके भगवान आगे चल रहे हैं। नारद जी से भेंट हुई है, जहां नाम की महिमा गाई गई है। किष्किंधा कांड में हनुमान जी की मुलाकात हुई है। हनुमान जी भगवान को ले गए हैं, जहाँ सुग्रीव से मित्रता हुई है, बाली का वध हुआ है, तो किष्किंधा की गद्दी पर सुग्रीव को प्रतिष्ठा मिली है। इसके बाद हनुमान जी लंका गए हैं। जो सुंदर कांड नृत्य करते हैं, उनके जीवन में हमेशा प्रसन्नता बनी रहती है। कल इस पंडाल में सुंदर कांड भी हुआ ना, कितनी देर तक चला। देखो, कल जब सुंदर कांड हुआ ना, तो घर में बच्चों का लंका कांड नहीं हो पाया, है ना। क्यों साहब, पूरे यहीं आ गए थे। वानर सेना चौधरी साहब की पूरी यहीं आ गई थी। मैंने कि सब सुंदरकांड भी चलने देना वहां, और बच्चों का उपद्रव भी। क्यों? तो आज भी कीर्तन वगैरह कर लेना, तो बच्चे फिर यहीं रह जाएंगे। अच्छा, मैंने एक और बात देखी, त्यागी साहब सबको नींद भी खूब आई कल, क्योंकि थके मारते गए थे। अब रोज वही उपद्रव मचाते थे, तो मेरी नींद खराब कर देते। नहीं भाई, कम से कम सुंदरकांड करो और वही करना, और जो भी करना है तुम। क्यों? तो आज कीर्तन भी यही करना, क्योंकि आज कृष्ण का जन्म होने वाला है। हर हर कृष्ण कन्हैया लाल की जय। टाइम भी होने वाला है कृष्ण जन्म का। इसके बाद भगवान कहते हैं, हनुमान जी सीता जी का अन्वेषण करके आए हैं। सुंदर सेतु बंध की रचना हुई है, विभीषण की शरणागति हुई है, सुखसारण आए हैं, युद्ध प्रारंभ हुआ है और 31 दिन युद्ध चला। कितने दिन? 31 दिन राम रावण युद्ध चला। अंत में रावण भगवान के हाथों से मारा गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और लंका के गद्दी पर भगवान ने विभीषण का राज तिलक पहले ही कर दिया। सीता जी को अग्नि से निकाला है। सुंदर पुष्पक विमान में बैठ करके भगवान कहाँ आए हैं? अयोध्या। और सबका स्नान हुआ है, सब बंदर अब मानव भेष में आ गए हैं। उस सुंदर मुहूर्त में गुरु वशिष्ठ ने राम जी का राज तिलक किया है। राम राज्य बैठे त्रिलोका, और हर्षित भये गए सब शोका। बैर न कर काहूषण कोई, राम प्रताप विषमता होई। ये मैंने आपको 30 मिनट में पूरी राम कथा सुना दी। 9 दिन की राम कथा मात्र 30 मिनट। क्यों? अब 30 ही मिनट थे हमारे लिए, क्या करें। आज भगवान कृष्ण भी आने वाले हैं, समय पूरा हो रहा है। ये सूर्य वंश लव कुश आगे और चलता है। अभी भी सूर्य वंश के जो राजा हैं, ये बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? महाराजा मरु, जब कलयुग चला जाएगा, फिर सतयुग आएगा, मरु राजा फिर इस धरती पर पुनः से सुशासन की स्थापना करेंगे। सतयुग आएगा। वो अभी कलाप ग्राम में
जो बद्री विशाल से ऊपर है, वहां ये सूर्यवंश के राजा तपस्या कर। ये इसके बाद चंद्रवंश में एक से एक प्रतापी राजा हुए। लड्डू गोपाल को ले जाओ, और चौधरी जी को भी ले जाओ। पहुंचो भाई नंद बाबा। वो तो डांस वांस हो जाएगा। बड़े बड़े महापुरुष हुए। देखो, नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं। 12 अध्याय में सूर्यवंश की कथा आई है और 12 अध्याय में चंद्रवंश की कथा आई। इसी चंद्रवंश में महाराजा यदु हुए और यदु के ही वंश में आगे चल करके वासुदेव हुए। वासुदेव जी के यहाँ ही भगवान 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण आए हैं। वासुदेव जी का विवाह किसके साथ हुआ? कंस की मोहबोली बहन, चचेरी बहन देवकी के साथ हुआ। कहते हैं सभी बहनें वासुदेव जी को ही ब्याही गई थी। देवकी का विवाह भी वासुदेव जी के साथ किया गया। और आज कंस अपनी बहन को रथ पर बिठा करके और अपनी भाभी ससुराल छोड़ने जा रहे थे, तब उसी समय आकाशवाणी हो गई, अरे दुष्ट, जिसका तू रथ हाँक रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अब बताइए, गर्भ किसी को मारता है क्या? बोलो, गर्भ किसको मारेगा? मगर देवताओं की आकाशवाणी है। कंस ने अपनी बहन के बाल पकड़ लिए, तलवार निकाल ली। वासुदेव जी ने कहा, अरे भोजराज, अपनी बहन पर हाथ उठाते हो छत्री हो करके? और एक बात बताओ, मृत्यु तो एक ना एक दिन वर्ण करेगी ही। तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र तुमको मारेगा। मैं वचन देता हूँ, जितने बालकों को तुम्हारी बहन जन्म देगी, मैं सब बालक तुम्हारे सामने लाऊंगा। कंस को वासुदेव जी की बात पर विश्वास हो गया, फिर भी उसने अपने बहनोई और बहन को जेल में ला करके डाल दिया। कहते हैं पहला पुत्र हुआ, उसको छोड़ दिया। नारद जी ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कहीं पहले ही 8वां हो गए तो? एक एक करके कहते हैं 6 पुत्रों को कंस ने पत्थर शिला पर पटक करके मारे। 7वें पुत्र के रूप में भगवान शेष नारायण आए हैं। बोलिए शंकरषण भगवान की जय। और ये शंकरषण भगवान कहाँ चले गए? रोहिणी माता के गर्भ में चले गए। और यहाँ कंस को पता लगा कि 7वां गर्भ स्वाभाविक समाप्त हो गया। 8वें गर्भ में भगवान श्री हरि आए हैं। भगवान ने माया से कहा, एक काम अब आपको करना है, आप गोकुल से चल करके मथुरा में आना और मथुरा से चल करके हम गोकुल चलेंगे। एक बार ध्यान से सुने, भगवान का पालन पोषण लालन मथुरा में नहीं हुआ है, भगवान का लालन पालन हुआ है तो गोकुल में। गोकुल में क्यों हुआ है? क्योंकि गोकुल भाव की भूमि है। किसकी भूमि है? मथुरा कंस के कारण हिंसा की भूमि है। जहां हिंसा होती है वहां कृष्ण नहीं रहते हैं, जहां भाव होता है कृष्ण वहीं रहते हैं। भगवान कृष्ण ने जैसे ही कारागार में प्रकट हुए, देवताओं ने बहुत सुंदर स्तुति की, पुष्पों की बारिश हुई और भगवान ने कहा मुझको लेकर के गोकुल चलो। शेष उत्सव को कल और अपन विस्तार से मनाएंगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो